नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया हिस्ट्रिक्स राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की किताबों के बारे में। काफ़ी सारे पब्लिकेशन और लेखकों की किताबों के विश्लेषण के बाद में मैं दो किताबों की इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा, उनका कंपैरिजन करूंगा, उनकी कमियां, अच्छाइयां, विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा। और भविष्य में, चूंकि अभी भर्ती आई नहीं है, वैकेंसी आने के बाद में यदि किसी और प्रकाशक की या लेखक की अच्छी किताब आती है तो उसके बारे में भी चैनल पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपको उसका अपडेट जरूर दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पवन भंवरिया द्वारा लिखी हुई नाथ पब्लिकेशन की किताब राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति और दीनदयाल पब्लिकेशन की होशियार सिंह द्वारा लिखी हुई दो किताबें, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। ये दो किताबें हैं, ये इतिहास की है और ये कला संस्कृति की है। यानी इसमें एक ही किताब में दोनों पार्ट आते हैं, जबकि इसमें दो अलग अलग किताबें आती हैं इतिहास और कला संस्कृति की। तो इस वीडियो में हम इन दोनों किताबों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये दोनों किताबें हैं और इसमें जैसे मैंने आपको बताया था, दीनदयाल पब्लिकेशन में इतिहास और कला संस्कृति की अलग अलग आती है, जबकि नाथ पब्लिकेशन में इतिहास और कला संस्कृति की एक ही किताब आती है। तो पहले दोनों की साइज़ और दोनों की पेपर क्वालिटी, दोनों का कितने पेज की आती है, उसका कंपैरिजन कर लेते हैं, बाद में कंटेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यदि पवन भंवरिया की नाथ पब्लिकेशन की किताब की बात करूं तो इसके अंदर आपको टोटल पेज हैं 335 यहाँ तक दिखाई दे जाते हैं। ये लास्ट में तो ये चित्र दे रखा है, QR कोड है ये। तो 335 पेज की है। इसके अलावा शुरू में आप देखेंगे तो आपको पुराने प्रश्नों का, ये देखिए 2023 का जो पेपर हुआ सोल्ड पेपर, उसमें सभी विषयों के जो इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्न हैं वो दे रखे हैं। तो ये 12 पेज अलग हैं, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। देखिए 9, 10, 11 और ये 12, ये 12 पेज अलग हैं। तो 335 और 12 347 पेज के करीब ये किताब बन जाती है। और इसके अलावा यदि आप दीनदयाल पब्लिकेशन की बात करें, उससे पहले मैं इसकी प्राइस दिखा देता हूँ आपको। 240 रुपये इसका फिक्स प्राइस है। वहीं दीनदयाल पब्लिकेशन की बात करें तो इतिहास की अलग किताब आती है जो कि आपको 192 पेज में मिलती है, जबकि इसका आप प्राइस देखेंगे तो वो 165 रुपये है। यह मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इसका फिक्स प्राइस है 165 रुपये। जबकि राजस्थान कला व संस्कृति वाली किताब है, इसके अंदर आप पेज संख्या देखेंगे तो ये 180 है। ये देखिए 180 पेज की है, जबकि इसका प्राइस है वो 156 रुपये है। अब इसमें क्या है कि शुरू में आपको दोनों ही किताबों में कोई सीधा टॉपिक शुरू हो जाता है, कोई क्वेश्चन वगैरह अलग से नहीं देखने को मिलता। लेकिन इसमें जो टॉपिक ख़त्म होता है उसके बाद में आपको कुछ कुछ प्रश्न दिखाई दे जाते हैं। सभी टॉपिक्स में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स में आपको, ये देखिए यहाँ पर आपको प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से दिखाई दे जाते हैं। इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, क्वेश्चन और उसका आंसर दिए गए हैं। सभी टॉपिक में नहीं है, कुछ टॉपिक्स में आपको देखने को मिलते हैं। और मैंने चेक किया था, दोनों किताबों में लगभग 10-10, 11-11 पेज के अंदर आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। यानी दोनों किताबों में 20 से 22 पेज टोटल प्रश्नों में है। तो ओवरऑल कंटेंट की बात करें, प्राइसिंग की बात करें तो ये तो हो गया 240 रुपये, और ये है फिक्स प्राइस। दोनों का ऐड कर देंगे तो 321 रुपये बनता है, 320 रुपये, यानी 80 रुपये का इसके अंदर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो छूट मिलती है कोई बड़े शहरों में जहाँ ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ 10%, 5% छूट मिल जाती है, लेकिन वो तो दोनों में ही सेम हो गया। यानी ओवरऑल हम देखेंगे तो 80 रुपये आपको प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यदि आप दीनदयाल पब्लिकेशन की किताबें लेते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, पहले तो कंटेंट का डिफरेंस मैं आपको साइज़ में बता देता हूँ। देखिए इसका फ़ॉन्ट टाइप अलग हो सकता है या एक साइज़ अलग हो सकता है। ये थोड़ा सा बड़ा फ़ॉन्ट दिखाई देता है तुलनात्मक रूप से, यदि आप तुलना करेंगे इसकी तुलना में। हालांकि ये बिल्कुल साफ़ है, स्पष्ट है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उसका साइज़ थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो उस हिसाब से आप ओवरऑल देखेंगे तो वैसे भी इसमें पेज भी थोड़े से ज़्यादा है, और तो 5-4% आप ये मान सकते हैं कि इन दोनों किताबों को मिला करके और नाथ पब्लिकेशन की तुलना में 5-7% मैटर ज़्यादा है। इसके अलावा आप इसके पेपर क्वालिटी वगैरह देखेंगे तो पेपर क्वालिटी ठीक है, प्रिंट भी अच्छा है, पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अपनी अलग प्रकार की छपाई के लिए जाने जाते हैं। इनकी सारी ही किताबें लगभग डबल कलर में आती हैं, और जहाँ इनके जो कला संस्कृति वाला भाग है इसके अंदर आपको कुछ चित्र वगैरह और वो ज़्यादा दिखाई दे जाते हैं, जबकि आपको नाथ पब्लिकेशन वाली किताब में है वो चित्र वगैरह नहीं दिखाई देते। इसमें सीधी थ्योरी दी गई है, कहीं पर भी आपको ये चित्र वगैरह इनका प्रयोग कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर ये देखिए देखा है इसमें राजस्थानी भाषा सहित, तो ये राजस्थानी भाषा है वो इसके कला व संस्कृति पार्ट में यहाँ पे दी हुई है। इसके इंडेक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए भाषा व बोलियाँ, साहित्यकार व कृतियाँ, संत साहित्य, लौकिक साहित्य। तो ये साहित्यकार व कृतियाँ, भाषा, बोलियाँ इसके अंदर दी गई हैं, वो इसमें भी कवर की गई हैं। तो
ये 2 भाग में आती है, ये 1 भाग में आती है। प्राइसिंग का डिफरेंस है दोनों में। कंटेंट को प्रेजेंट करने के मामले में निश्चित रूप से ये किताब बेहतर है। देखिए 2 कलर का इस्तेमाल हुआ है, सारणियाँ वगैरह, और देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट जो अलग कलर में मिल जाते हैं, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से अलग दिखाई देता है प्रथम दृष्टया जब आप इसको देखते हैं, तो इसका फील अच्छा आता है। लेकिन ये फील वील छोड़ो, बात है हमारा कंटेंट किस प्रकार का है। तो नो डाउट इसमें दीनदयाल पब्लिकेशन वाली दोनों ही किताबें, इनका वही कंटेंट है। यदि आप इनकी इतिहास और कला संस्कृति की जो नॉर्मल किताबें आती हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए लिखी हुई होती हैं, वो ले लें, चाहे वो यदि आपके पास हैं तो आप इस प्रकार की किताबें लेने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वही कंटेंट, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, चाहे 2nd ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, 1st ग्रेड हो, सभी लोग वही करते हैं। उनकी जो जनरल इतिहास की किताबें आती हैं और कला संस्कृति की किताबें आती हैं, भूगोल की किताबें आती हैं, वही फिर एग्ज़ाम के नाम से वो निकाल देते हैं वही कंटेंट। यदि एक आध टॉपिक उस एग्ज़ाम के अंदर कम है तो वो कम कर देते हैं। तो ओवरऑल यदि आपके पास इनकी, चाहे किसी भी पब्लिकेशन की जो इतिहास और कला संस्कृति की नॉर्मल किताबें आती हैं बिना एग्जाम ने मेंशन किए हुए, वो यदि आपके पास हैं तो आपको इस प्रकार की किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिलेबस के अंदर कोई टॉपिक नहीं है, उसको छोड़ दीजिए और बाकी पढ़ लीजिए। लेकिन भूगोल की किताब है वो थोड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसमें डेटा वगैरह अपडेट होते रहते हैं, बाकी में तो काम चल जाता है पिछली साल की किताब से भी। तो अब इसका आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इतिहास का छोटा सा इंडेक्स दिखेगा आपको, 1 से 6, 7 से 113 तक। देखिए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था होगी उनकी, और प्राचीन सभ्यताओं का ये पहला टॉपिक हो गया 6 पेज के अंदर। प्रमुख व्यक्तित्व, ऐतिहासिक स्थल, क्रांति में राजस्थान का योगदान, जनजाति व किसान आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। 177 पेज में इतिहास है, और राजस्थान की कला संस्कृति है वो 178 से 281 पेज। और आगे देखिए 282 से 335, यानी ये होगी आपकी 178 से 335 पेज तक हो गई। अब इसका कंटेंट किस प्रकार का है उससे आप फेमिलियर हैं। ऐसा तो है नहीं कि पवन भंवरिया की किताबों के बारे में आप जानते नहीं हैं या इनकी किताबें आपने कभी देखी नहीं हैं। कोई पहली ही बार प्रतियोगी परीक्षाओं की दौड़ में आया है वो तो अलग बात है, बाकी तो सभी विद्यार्थी इनसे परिचित होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ रहता है। और वैसी स्थिति इसमें है क्योंकि इनकी जो इतिहास की जो सामान्य किताबें आती हैं कला संस्कृति की, उसी में से ये मैटर लिया हुआ होता है। तो उसमें कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बहुत अधिक परिवर्तन आ गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कंटेंट में आपको कुछ दिखा देता हूँ टॉपिक्स का, आप नए हैं तो पढ़ के भी देख सकते हैं, और वो काम आप दुकान पे जाकर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई आपको मना भी नहीं करता, वहाँ जाके अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। अब मैंने बहुत सारी किताबें देखी थी, एक और किताब मैं मेंशन करना चाहूँगा बीच में। देखिए मैंने ये किताब भी चेक की थी, संकल्प वाली, और भी मैंने 3-4 पब्लिकेशन की किताबें देखी थी। तो ये संकल्प वाली किताब थी, ये मैं इसका अलग से रिव्यू करना चाह रहा था, लेकिन ये किताब है, इसके अंदर जो ये इतिहास और कला संस्कृति वाला जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे इतिहास है और इससे पहले कला संस्कृति है, ये राजस्थान कला संस्कृति, ये तो मुझे अच्छा लगा। और इनकी किताब में जिस प्रकार का एक विशेष ये प्रयोग करते हैं कि कोई भी जो फैक्ट परीक्षा में पूछा हुआ है वो उसके नीचे ही लिखा हुआ होता है, तो बहुत अच्छा ये लगता है कि उसी समय पता चल जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे पूछी हुई है, इसके आसपास की दूसरी चीज़ पूछी जा सकती है। ये बहुत बढ़िया तरीके से खुला खुला वन लाइनर रूप में एक अच्छी किताब संकल्प पब्लिकेशन की आती है। मैंने कई बार इनकी किताबें देखी हैं, 2nd ग्रेड वाली भी मैंने किताब देखी थी, तो बढ़िया आता है। लेकिन इनका जो भूगोल वाला जो पार्ट था वो मुझे थोड़ा सा अपडेटेड नहीं लगा, जिसके कारण मैंने इस किताब का फिर रिव्यू नहीं किया, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि इसके बजाय फिर अलग अलग किताबें हैं उनका रिव्यू करके वही रिकमेंड करते हैं। नहीं तो ये किताब कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो बिल्कुल ये शंका में न रहे कि सर तो बता रहे हैं कि दीनदयाल या नाथ वाली में से पढ़ लो, जबकि हम तो ये किताब पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी किताब है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सिंगल किताब के रूप में सबसे बढ़िया किताबों में से एक है। जो भी किताबें सिंगल आती हैं, यानी एक ही पार्ट में सारा कुछ कवर किया हुआ जीके का पार्ट आता है, उसमें सबसे बेहतर किताब है। इसका भूगोल वाला पार्ट थोड़ा और बेहतर तरीके से लिखा हुआ होता तो निश्चित रूप से इसको रिकमेंड भी किया जा सकता था अन्य किताबों के ऊपर। तो ये इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये जो कला संस्कृति वाला पार्ट है ये बहुत अच्छी बात है, और ये कुछ और पब्लिकेशन भी मुझे लगता है धीरे धीरे इनकी चीज़ फॉलो करेंगे कि यदि जो भी प्रश्न है अगर आया हुआ है तो वो वन लाइनर फैक्ट के उसके नीचे ही वो लगा देते हैं कि ये वाला फला एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर हर जगह आपको दिख जाएगा, ये देखिए कहाँ किस में पूछा हुआ है। तो ये एक यूनिक इन्होंने सोचा कि प्रश्न बैंक की बजाय प्रश्न का विवरण है वो किस एग्ज़ाम में आया है वो उसी फैक्ट के नीचे डाल दिया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। तो इसमें इतिहास में ये बताना ही चाह रहा था कि इस किताब से यदि आप इतिहास, कला, संस्कृति आदि पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भूगोल भी ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा इन्होंने लेटेस्ट किताब निकाली है, थोड़ी अपडेट करके निकाली है, इसलिए मैंने भूगोल वाले की रिव्यू के अंदर इन किताबों का नाथ और दीनदयाल पब्लिकेशन का ही रिव्यू किया था।
अब इसके अंदर मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देता हूँ राजस्थान इतिहास से। पहले इसका इंडेक्स देख लीजिए आप। देखिए प्राचीन सभ्यताओं से लेकर और यहाँ तक ये पूरा 192 पेज के अंदर दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनकी चाहे पेपर क्वालिटी हो, चाहे इनकी प्रिंटिंग का मामला हो, तथ्यों को प्रेजेंट करने का, वो बहुत बढ़िया रहता है इस पब्लिकेशन की सभी ही किताबों में। ऐसा नहीं है कि इस किताब में कुछ विशेष किया गया है, सभी ही किताबों में ये इस प्रकार से ही सारी टाइपिंग और इस प्रकार से ही इनका प्रेजेंटेशन होता है। डबल कलर में ही इनकी लगभग सारी किताबें आती हैं, तो उसके कारण ये थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगती है, पढ़ने में थोड़ा रुचिकर लगती है विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों के अनुभव से भी मैं ये बात कह सकता हूँ, जितना मैंने विद्यार्थियों से चर्चा करके जाना है। तो ये नो डाउट इसका कोई अलग अलग दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी मैं बता चुका हूँ कि कुछ टॉपिक्स के बाद में पुराने प्रश्न भी रीट के अलग दे दिए और बाकी अन्य एग्जाम्स के अलग दे दिए। और ये जो कोई भी ऐसी किताब हो जिसमें थ्योरी के साथ में प्रश्न दिए जाते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं होते। और निश्चित ही आपको राजस्थान कला और संस्कृति की अलग से ऑब्जेक्टिव किताब लेके पढ़नी होगी। तो ये यहाँ पे दिया है या नहीं दिया है, इससे बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ये थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि आपके पीछे एग्जाम में इस टॉपिक से किस प्रकार का पूछा गया है, बस उसमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए तो निश्चित रूप से इतिहास और कला संस्कृति की अलग ही किताबें खरीदनी होंगी। तो ये राजस्थान इतिहास की किताब, इनकी जो नॉर्मल इतिहास की किताब आती है उसी प्रकार से, उसी में से इफेक्ट उठा के सारी चीज़ टॉपिक वैसे ही डाले गए हैं, और उसमें भी बढ़िया है और इसमें भी काफ़ी बढ़िया दिए गए हैं। कला संस्कृति वाला मैं इसका पार्ट आपको और दिखा देता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स देख लीजिए, और आपको पता ही है कि कला संस्कृति में क्या शामिल होता है, आपके सिलेबस में क्या है, वही सारी चीज़ें दी गई हैं। और काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चित्र दिए गए हैं यहाँ पर भी, और बाद में आगे जो आभूषण वगैरह और वहाँ पे हैं। तो ये किताब, इसमें निश्चित रूप से अंतर दिखाई देता है, क्योंकि कला संस्कृति में कई जगह विद्यार्थियों को ज़रूरत महसूस होती है कि कुछ चित्र वगैरह दिए जाए। हालांकि इससे भी अधिक ज़्यादा अच्छे चित्रों वाली किताबें आती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप परिचित हैं या नहीं हैं, मैं बीच में ही दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये ब्रह्मास्त्र नाम से आती हैं, रोहित सर की। अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही इन किताबों को ख़रीदा था। तो ये देखिए इसमें थोड़े ज़्यादा चित्र वगैरह और इस प्रकार की चीज़ें, हालांकि बहुत शॉर्ट में आती हैं किताबें, बिल्कुल ही शॉर्ट में आती हैं। तो कई बार ऐसा फील होता है कि ज़्यादा कंपटीशन हो तो कहीं थोड़ा सा इसमें प्रश्न कम नहीं रह जाए। तो ये थोड़ी सी संभावना इसके अंदर बनी रहती है, जिसके कारण विद्यार्थियों के मन में थोड़ी शंका हो जाती है। नहीं तो आप चित्र वगैरह और इस प्रकार से रिवीजन के लिए किताबें पढ़ना चाहें तो इस प्रकार की किताब पढ़ सकते हैं, यदि आपको इच्छा होती है रोचक पढ़ने की। और कई किताबों को ऐसे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि ये चित्र वगैरह का कोई ज़रूरत है नहीं, थ्योरी पढ़ो, सीधा याद करो, और वो कोई ज़्यादा सीरियसली चित्रों को लेते भी नहीं है। उन विद्यार्थियों के लिए मैं इस प्रकार की किताब तो रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, ये इनकी जो इस कला संस्कृति की, इतिहास की, भूगोल की किताब आती है, ये किताबें रिवीजन के लिए आप निश्चित रूप से काम में ले सकते हैं। भाई इनको पढ़ने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और थोड़ा सा रुचिकर किताबें भी हैं। हालांकि भूगोल अच्छी है, कला संस्कृति अच्छी है, इतिहास वाला इनका जो ब्रह्मास्त्र है वो थोड़ा सा मुझे वीक लगा, काफ़ी छोटा दे रखा है, इतना भी नहीं, उसमें थोड़ा सा अपडेट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए ये कला संस्कृति वाली जो किताब है, इसमें नो डाउट राजस्थान में आने वाली कला संस्कृति की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक धिंदवाल पब्लिकेशन की आती है। और बाकी और पब्लिकेशन की किताबें भी आप चेक कर सकते हैं, आप अपने अनुरूप, आप अपनी रुचि के अनुरूप, या आपके शिक्षक या आपके और साथी आपको कोई दूसरी किताब रिकमेंड करते हैं तो उनको भी आप ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन इन किताबों की मैं बात करूं तो यदि आप अलग अलग किताबें ले रहे हैं 3rd ग्रेड के लिए, तो उसमें नाथ पब्लिकेशन की और धिंदवाल पब्लिकेशन की किताबें अच्छी हैं। प्राइसिंग का डिफरेंस है 80 रुपये का, नहीं तो प्रेजेंटेशन के मामले में और जिस प्रकार से इनकी छपाई है और है, उन चीज़ों के मामले में बेहतर है। कंटेंट दोनों का अच्छा है, कंटेंट दोनों ही किताबों का अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें आपको 5-7% एक्स्ट्रा कंटेंट मिलता है। आप चाहते हैं कि इतना नहीं, मैं कम ही पढ़ना चाहता हूँ, प्राइस भी कम पे करना चाहता हूँ, तो इस किताब में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, बढ़िया किताब है। और आप चाहते हैं कि 5-7% जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, और प्राइस किताब की क्वालिटी के हिसाब से थोड़ी मैं ज़्यादा भी पे कर सकता हूँ, तो आप धिंदवाल पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना दोनों ही पब्लिकेशन की किताबों में नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरा रिव्यू था इन दोनों ही किताबों का। आपको ये कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। और भी किताबों के शैक्षिक परिदृश्य के, शैक्षिक मनोविज्ञान के, ICT के, SST के, लेवल 1 के, उन किताबों के रिव्यू भी मैं करूँगा। और जब तक परीक्षा नहीं होगी, इस चैनल पर आपको इस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई सभी ज़रूरी जानकारियाँ और गाइडेंस मिलती रहेगी। तो इसलिए आप उपयोगी समझते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।